नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए टॉप 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ही। तो बिल्कुल अगर वीडियो पे आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देख कर ही जाएं। बात करें अगर हम पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं। भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करते हैं क्या है, इसमें जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, यह जो है कानून बनाने का प्रभारी है। तो कौन है ये? तो वो जो है संसद है। संसद जो है भारत में शासन की विधायी शाखा है जो कि क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है, यानी प्रभारी है। 3 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। तो ये अनुच्छेद 51 के तहत है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो किससे अधिक नहीं होगी? तो 1/3 से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 5 नंबर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। इसमें जो है समानता का अधिकार बताया गया है। क्या बताया गया है? समानता का अधिकार, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 6 नंबर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी राइट हो जाएगा। 7 है डैश के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो किसके तहत जो है की जा सकती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 8 नंबर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधान मंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है। तो उल्लेख क्या बात की जा रही है? तो ये अनुच्छेद 173 के तहत, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया जाता है। तो ये जो है किया जाता है किससे? तो लचीलापन से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो ये भी आप ध्यान रखें। 8 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान अपने सभी डैश के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। तो किसके लिए? तो सभी जो है नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो नहीं है की बात कर रहा है, तो विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये नहीं है, बाकी सभी हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 12 है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है। तो समवर्ती सूची दी गई है 7वीं अनुसूची में। किसमें? तो 7वीं अनुसूची में। और कितनी जो है अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में कुल जो है 12 अनुसूचियां हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह भारतीय संविधान में उल्लेखित एक डैश है। ये क्या है? तो ये जो है मौलिक कर्तव्य है। क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के डैश में निहित है। ये किस में निहित है? तो भाग 3 में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 15 है कि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं। तो ये चुने जाते हैं निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं ये। 16 है भारत में डैश किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्य की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण और उसे भंग कर सकती हैं। तो केंद्र सरकार कर सकती है ऐसा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? तो अनुच्छेद 79 के तहत ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा ये तीनों से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक डैश का निर्माण करना है। तो किसका निर्माण? तो कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और डैश होते हैं। और क्या होते हैं? तो 4 सदस्य होते हैं, यानी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है निःशुल्क कानूनी सहायता से। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 21 है भारत का चुनाव आयोग एक डैश है। तो क्या है ये? तो ये जो है एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी राइट हो जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिएगा कि चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यह जो है संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को डैश नियुक्त किया जा सकता है। तो क्या नियुक्त किया जा सकता है? तो ध्यान रखें वो जो है नियुक्त किया जा सकता है क्या चीज? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए चुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? एक नहीं है शोषण का अधिकार। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें संविधान में उल्लेखित कुछ मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। 24 है भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मुझे अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें कुल 30 हैं तो बिल्कुल कंप्लीट देख कर जाएं। इसे ध्यान रखें कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1866 में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 25 है कि आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत? तो ये किया जाता है निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 26 है कि भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित होती है। तो ये निहित होती है राज्यपाल में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राज्य में जो है राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, वह नाम मात्र का शासक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति जो है मुख्यमंत्री के पास होती है, तो ये भी ध्यान रखें। 27 है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो चुनाव आयोग से जो है 324 जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 है नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन की बात करते हैं तो सही कथन जो है यहाँ पे दोनों हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DSPS कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। तो दोनों क्या है? बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कौन सा है? इनका जो है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 30 नंबर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार के प्रवर्तक के लिए डैश अधिकार डैश के प्रवर्तक के लिए। तो किसके लिए? तो ये जो है मौलिक अधिकारों के लिए। किसके लिए? तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए थे। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपसे निवेदन है कि वीडियो को कम से कम एक दोस्त को आप जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।